गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजू साक अपनी पाठशाला क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी एंड वन डे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं साइंस से, वो यहाँ से पूरे किए जाएंगे। जहाँ तक आरआरबी की बात की जाए, रेलवे की बात की जाए, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे जो आपकी परीक्षा हॉल में आपका अति आवश्यक कार्य के लिए सहायक होंगे। और आपको बता दें, आपका ये वीडियो नॉन स्टॉप चलेगा, इसमें कोई बीच में वार्तालाप नहीं होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही मेरी मेहनत होगी और यही मेरी मेहनत का फल होगा यदि आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आरआरबी गुवाहाटी का जो पेपर हुआ था, और आरआरबी जो गुवाहाटी का पेपर 1993 का आया था वो किस प्रकार से आया था। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताज़े निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति टॉयलेट करने जाता है तो उसमें कोई खास गंध नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी एक गंध आने लगती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जब कोई व्यक्ति टॉयलेट जाता है उसमें थोड़ी देर बाद किस गैस की गंध आने लगती है। आप कहोगे उसमें किस गैस की गंध आने लगती है, आप कहोगे उसमें अमोनिया गैस की गंध आने लगती है। वो गंध क्यों आती है, वो जब पूछा जाएगा तो आप कहोगे इसमें जीवाणुओं के कारण आती है। क्यों जीवाणुओं के कारण? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाती है। आपको ये याद रखना है कि जो उसमें बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में बदल देता है। क्योंकि जो टॉयलेट मूत्र होता है उसमें यूरिया होती है, और यूरिया को अमोनिया में बदलने का कौन काम करता है? जीवाणु करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। किस मछली में सल्क नहीं होते? सल्क नहीं होते आप कहेंगे कैटफिश में। कैटफिश में क्या नहीं होते? सल्क नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों डूबती हैं? क्योंकि बातास वातावरण के कारण। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वयं ब्लेडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल के रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? स्टेनले ने। किसने किया था? स्टेनले ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर 100% मार दो, ज़्यादातर ये रिपीट होता रहा है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो किया था मटर पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर किया था? मटर पर किया था। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस जो है वो मिलता है लाइकेन से। इस दोनों क्वेश्चन पर 100% मार दो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में जितने भी आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। पेपर आपका नेक्स्ट आता है रांची का 1993 का, मलेरिया के उपचार की दवा का स्रोत किससे प्राप्त होता है? सिनकोना से। तो मलेरिया की जो दवा होती है उसके उपचार की जो स्रोत हैं, किससे उसका उपचार होता है दवा का? तो वो किससे होता है? सिनकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पादक है, किससे प्राप्त होता है? अफीम जो होता है लेटेक्स से प्राप्त होता है, वो भी सूखा लेटेक्स होना चाहिए। अफीम किससे प्राप्त होती है? सूखी लेटेक्स से प्राप्त होती है। अफीम जो एक पादप उत्पादक है, किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होती है। सूखे लेटेक्स से, याद रखना, किससे? सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट है वाणिज्य कॉमर्शियल काम किसके छाल से प्राप्त होता है? आप कहोगे बतूल अर्थात ओक के वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन सीटेट में भी आया है। जो पश्मीना बकरी होती है ये मरुस्थलों में पाई जाती है, अर्थात राजस्थानी क्षेत्र में। तो जो पश्मीना बकरी होती है किस नस्ल की उससे प्राप्त होती है? चंगथंगी। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण। मवेशियाँ जो होती हैं
और मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण होता है। जो बांझपन होता है वो किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः बीमारी से मरते हैं। उसमें जो होती है वो सिरोसिस की बीमारी से मर जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक शराब पीने वाले जो लोग होते हैं अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग के कारण या सिरोसिस के कारण मर जाते हैं। किसके कारण? सिरोसिस के कारण। राइबोसोम जो होता है किसका कार्य करता है? राइबोसोम होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण अगर नहीं होगा तो बॉडी में एक्टिविटी होना बंद हो जाएगी। तो राइबोज जो है वो किसका कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें हम जीरोफाइट कहते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं। मरुद्भिद कहते हैं हिंदी में, मरुद्भिद या जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस पर 100% मार दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती हैं? तो ये मुर्रा होती है, सुरती होती है, मदवाड़ी होती है, जफराबादी होती है, मेहसाना होती है। तो इसमें मुर्रा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुर्रा क्या है? मुर्रा एक भैंस की नस्ल है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। केवल पूछेगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आप कहोगे उत्तर प्रदेश की मथुरा के पास, कहाँ पर? मखदूम में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊँट की अगर बात की जाए तो बीकानेर में है। कहाँ पर? जोरबीर, बीकानेर में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से। सदाहरित वृक्ष के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की जो रानी कहा जाता है वो इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। फूलों के विभिन्न रंग किस पर निर्भर करता है? बरड़ी लवड़ पर करता है। बरड़ी लवड़ पर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों के से रिलेटेड वैज्ञानिक होता है या उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का या भूमि का। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। जब आप बायो पढ़ोगे शुरुआत में जब डिटेल में पढ़ाएंगे उसमें बताया जाता है जो सिस्टमा नेचर है वो किसकी है? लीनियस की। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम का ये 1994 का दूध से दही के जो बनता है वो किसके? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है दूध में। दूध में एसिड कौन सा होता है? जो पिछली वीडियो मैंने इसी सीरीज की बताई थी उसमें मैंने बताया था दूध में लैक्टिक एसिड होता है। और दूध से दही बनने का कारण भी यही है कि लैक्टोबैसिलस के कारण ही बनता है। विषाणु से क्या होता है? विषाणु जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है वायरस के अंदर। वायरस में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है वायरस में। वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण। अगर वायरस की बात की जाए, ल्यूबिन हॉक ने वायरस की सबसे पहले खोज की थी। इस क्वेश्चन पे मार देना इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? आप कहोगे लेमिनेरिया में। लेमिनेरिया जो है ये एक शैवाल है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया जो शैवाल है इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 3 10 टू पावर 23। यहाँ पर ये जो 10 टू 3 लिखा है ये गलत है। यहाँ होना चाहिए 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये ऊपर आना चाहिए 10 टू पावर 23। ये एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। ये पीछे रिवीजन हो चुका है इस क्वेश्चन, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है और दाब घटाने पर तरल का क्वथनांक घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का ऑक्सीजन जो परिवहन करता है
वो कौन करता है? मानव रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन, जब मानव के ब्लड में ऑक्सीजन बहता है तो उसमें ऑक्सीजन किस कारण बहता है? वो बहता है आरबीसी के कारण। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका के कारण। और जो लाल रक्त सेल्स हैं, लाल रक्त कण होते हैं, इनकी अगर जीवन की बात की जाए तो ये 120 दिन तक जी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो ए, डी, ई के मैंने एक बताया था ट्रिक में, एडेक, ऐसे बताया था एडेक, ये तुम्हारे वसा में है, जबकि बी और सी जल में घुलनशील है। ये रिपीट में दोबारा बता रहा हूँ। ध्वनि की चाल जो होती है वो 770 मील प्रति घंटा होती है, जबकि 332 मीटर पर सेकंड भी होती है। ठीक है, अगर ध्वनि की चाल की बात की जाए या 320 या 332 मीटर प्रति सेकंड या 760 मील प्रति घंटा होती है। एल्यूमीनियम का मुख्य अयस्क जो है वो बॉक्साइड है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। कीड़ों के शराब के रूप में प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? कीड़ों के शराब के रूप में, कीड़ों के शराब के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कार में बैटरी का इस्तेमाल जो किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में किया जाता है, H2SO4 के रूप में किया जाता है। H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है H2SO4, इसे अम्लराज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अम्लराज भी कहते हैं। इतना भी आपको याद रखना है, इसे अम्लराज भी कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स क्या है? अब टू ग्रंथ निकलता है। कहाँ से निकलता है? अब टू ग्रंथ से निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 100% मार दो। हमारे शरीर में आधारी अपचय को नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन्स है वो अपटू ग्रंथि से निकलता है। जो बिजली का फिलामेंट होता है, आपने जो पढ़ा होगा, इस प्रकार से जो एक तार लगा होता है, ये जो तार होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। जबकि जो प्रेस में लगा होता है वो तुम्हारा होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का। इतना भी इसे याद रखना है, वो किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। इसे याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बताया मैंने? ये होता है टंगस्टन का। जबकि इस्त्री या प्रेस की बात की जाए तो प्रेस का जो होता है वो मैंने बताया था नाइक्रोम का। किसका बताया? नाइक्रोम। लिख लेना, नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। देखो, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। ये जब लेंस का जब हम तुम्हें चैप्टर पढ़ाएंगे प्रकाश की जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में बता देंगे। कभी भी आपको कन्फ्यूज नहीं होगी कब वास्तविक बनता है और कब उल्टा बनता है, कब आभासी बनता है, सब बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो कुल जल में, जो पृथ्वी पर कुल वाटर है, तो उसमें मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.7%। जैसे अगर मान लीजिए पृथ्वी पर 100% वाटर है तो उसमें से 2.7 जो लीटर है परसेंट है वो किसका है? मीठे पानी का है। दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर के द्वारा ही नापी जाती है। इसे भी इम्पोर्टेंट रखना। ध्वनि का जो शोरगुल होता है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किससे मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। बायोगैस जो है वो मुख्यतः कौन सी होती है? CH4 होती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, जो हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। मार्स गैस भी कहते हैं। मधुमेह होता है इंसुलिन के अभाव के कारण। इंसुलिन अगर कमी है बॉडी के अंदर, इंसुलिन की अगर कमी है बॉडी के अंदर तो इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और खाने के लिए अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आंवला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आंवला का प्रयोग किया जाता है। आंवला का विटामिन सी की दूरीती करने के लिए आंवला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जो है उस सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। ये आपका क्या है? सूर्य। ये आपकी क्या है? अर्थ है। ये पृथ्वी है। जब आपका चंद्रमा, यहाँ मान लीजिए आपका मून आ गया, ये क्या आ गया? मून आ गया। ये चंद्रमा आ गया। ये क्या आ गया? चंद्रमा। इसे मून कहते हैं। चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो तुम्हारा क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण।
इसका कारण देखो ट्रिक क्या है। हम पृथ्वी पर मान लीजिए ये रहे, हम ये हैं पृथ्वी पर बैठे हैं, ठीक है। और हमने पृथ्वी से सूर्य को, मुझे हमारे आंखों के सामने क्या आ गया, चंद्रमा आ गया। और हमसे हमसे पृथ्वी दिखाई, हम पृथ्वी से सूर्य नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम सूर्य नहीं देख पा रहे तो बन गया क्या, सूर्य ग्रहण। क्योंकि हम सूर्य नहीं देख पा रहे तो क्या बन गया, सूर्य ग्रहण बन गया। तो जो सूर्य ग्रहण का मतलब क्या हो गया, सूर्य ग्रहण का मतलब हो गया कि जब सूर्य हमें दिखाई ना दे। तो सूर्य हमें दिखाई कब देगा, हम पृथ्वी पर तो खड़े ही हैं। तो पृथ्वी पर खड़े हैं तो बीच में कौन आएगा, चंद्रमा। जब बीच में चंद्रमा आएगा तो ऊपर सूर्य ढक जाएगा, इससे हम कहेंगे सूर्य ग्रहण, ठीक है। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध हार्ट से है, अर्थात हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो व्यंजक चूड़ का सूत्र क्या है, ये CaCO Cl, ये क्वेश्चन NTPC में भी ALP में भी आया था, ALP में आ चुका है, ग्रुप डी में आ चुका है। वन लाइनर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये क्वेश्चन आ चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डिटेल में याद रखें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2, इसे ऐसे भी पेपर में लिख के आता है CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्या कारण है। दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना होती है वो अलग अलग होती है। हीरा के कार्बन परमाणु की संख्या अलग होती है, जबकि ग्रेफाइट की कार्बन परमाणु की संख्या अलग होती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो आगे क्वेश्चन आपका है, जो प्राकृतिक रबर है, ये प्राकृतिक रबर क्या है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है क्या, रबर क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है रबर। पूछा जाता है कि आप बताओ कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसको 100% मान लो कि ये पेपर में आता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मृदु लोहा। कौन सा, मृदु लोहा, हिंदी में लिखा आएगा मृदु लोहा। तो मृदु लोहा जो है सबसे अधिक उपयुक्त होने वाला लोहा है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढलने वाली झिल्लियाँ में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है, तो इससे रोग कौन सा होता है, मेनिंजाइटिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कब, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होती है वो रीढ़ की जो हड्डी होती है, जैसे ये मानव है, ऐसे देखो ये तुम्हारा मानव है, तो जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी को ही बोलते हैं मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढलने वाली झिल्लियाँ में सूजन आ जाती है कभी कभी, तो वो कौन सा रोग हो जाता है, उसे हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सरल क्वेश्चन ही पेपर में गलत हो जाते हैं। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का क्या नाम है, तो इसका नाम है तुम्हारा बायोजियोग्राफी। क्या है, बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। जिसमें बा आ जाए, जिस भी राशि में बा आ जाए तो वो होती है सदिश राशि, और जिसमें बा ना आए वो आपकी हो जाएगी अदिश राशि। मोस्ट इससे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, बृहस्पति है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, अस्थियों का जो अध्ययन होता है उसे कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भोपाल 1995 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर पूरा है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, सोयाबीन और मशरूम। ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है किसमें, सोयाबीन और मशरूम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ध्वनि की तरंगें यात्रा किसमें नहीं करती, निर्वात में ध्वनि की तरंगें यात्रा नहीं करती। वैसे ध्वनि की जो चाल होती है वो मैंने आपको बताई थी, 332 मीटर पर सेकेंड होती है या
760 किलोमीटर 760 मील प्रति घंटा, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। ठीक है। आंतरिक क्षमा चाहेंगे।